मिट्टी मिट्टी को रचती है। जी हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां गांव और वहां की अनमोल माटी की महिमा बताने के लिए काफी है, जिनका कण कण मिलकर हिंदुस्तान रचता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि असल भारत तो गांव में बसता है, और गांव की सूरत संवारे बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी बेईमानी है, क्योंकि आज भी देश की 70% आबादी गांव में ही बसती है। लेकिन अफसोस, आजादी के 7 दशक बाद भी इंडिया में बसने वाले ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने की बजाय दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। इसका नतीजा ये रहा कि किसी गांव की कल्पना करते ही हमारे जेहन में सबसे पहले उभरती है तो कच्चे मकानों, तंग और गंदी गलियां, बिजली पानी का नाली और बेरोजगार के अभाव में किसी तरह जीने की जद्दोजहद करती जिंदगी की स्याह तस्वीर। ऐसे में जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बदहाल गांवों की बिगड़ी सेहत सुधारने का बीड़ा उठाया और भरे मन से सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान करते हुए सभी सांसदों से एक एक गांव गोद लेने की दरख्वास्त भी की। लेकिन क्या बदहाली के मझधार में खुशहाली का किनारा ढूंढते गांवों को सांसदों का सहारा मिल पाएगा? और क्या गोद लिए गांव में मौजूद समस्याओं के अंबार को सांसद सरकारी कागजों से हटकर हकीकत की जमीन में सुलझा पाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में कम बारिश से हुए फसल नुकसान का जल्द होगा सर्वे। राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम लेगी जायजा। सीएम शिवराज ने अफसरों के साथ बैठक के बाद दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के हड़ताली शिक्षकों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका। अदालत ने हड़ताल को बताया असंवैधानिक। अध्यापकों को तुरंत काम पर लौटने का दिया आदेश। भोपाल के चिरायू फाउंडेशन के निर्माण पर एनजीटी कोर्ट ने लगाई रोक। चिरायू पक्ष के वकील ने की जज से अभद्रता। एनजीटी के वकील कल करेंगे हड़ताल। भोपाल में आदर्श ग्राम योजना की कार्यशाला का शुभारंभ। देश भर के 3 दर्जन से ज्यादा सांसद हुए शामिल। कलेक्टर और सीओ देंगे प्रेजेंटेशन। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री महेंद्र गागड़ा का विवादित बयान। आईएफएस कैडर पर कहा, घोड़े की लगाम घुड़सवार के हाथ होगी तभी तो कसेगी लगाम। छत्तीसगढ़ की 10वीं की किताब से आपत्तिजनक अंश हटाने के निर्देश। जसपुर की शिक्षिका ने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में महिलाओं के खिलाफ लेख पर जताई थी आपत्ति। इंदौर में अगले 1 हफ्ते तक कई इलाकों में जल संकट के आसार। पंप खराब होने से नर्मदा से सप्लाई बाधित। आज शहर की 12 टंकियों में नहीं पहुंचा पानी। रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। 15 अक्टूबर से पहले निपटाया जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों का काम। हाई कमेटी की बैठक में फैसला। 26 नवंबर से स्पेन, जर्मनी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड समेत दुनिया की 8 टॉप टीमों के बीच होगा मुकाबला। मध्य प्रदेश के ग्रामोद्योग का प्रचार प्रसार करेगी अभिनेत्री विद्या बालन। 2 अक्टूबर को होगी ग्लोबल लॉन्चिंग। दुनिया के बाजार में पहुंचेगी चंदेरी साड़ी और बाग प्रिंट की कलाकारी। Program is sponsored by CXCT. तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू हुए साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसलिए अब इसकी नब्ज टटोलना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छी पहल होने के बावजूद इस योजना के रास्ते में कई रोड़े भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे इस योजना के लिए अलग से राज्य का कोई प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि सांसदों से ही अपेक्षा की गई कि वो अपनी सांसद निधि का गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी तरफ सांसदों के सामने एक और चुनौती अपने राजनीतिक भविष्य से जुड़ी है। दरअसल देश में हर संसदीय क्षेत्र में लगभग 500 से ज्यादा गांव हैं
और इनमें से किसी एक गांव को गोद लेकर या चयन कर बाकी गांवों को उनके आदर्श स्वरूप के अधिकार से कैसे महरूम रखा जा सकता है। लिहाजा सांसद आशंकित है कि वो अपनी कोशिशों से एक गांव को तो आदर्श बना देंगे, लेकिन उनके चुनाव क्षेत्र के दूसरे सैकड़ों गांवों में कहीं ईर्ष्या का भाव न पैदा हो जाए, जिसकी कीमत उन्हें आने वाले चुनाव में चुकानी पड़े। वहीं गांवों को गुलजार करने के लिए बनाई गई इस योजना में जिम्मेवारी तो दे दी गई, लेकिन किसी की जवाबदेही अभी तक नहीं तय की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से बड़े जोर शोर के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया था, ताकि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सिसकते गांवों की सूरत सांसदों के जरिए संवारी जा सके। लेकिन एक साल पूरा होने के बाद भी इस योजना के नतीजे वैसे नहीं निकले जितनी उम्मीदें थी। लिहाजा देश की राजधानी से लॉन्च की गई योजना की अब देश के हृदय प्रदेश की राजधानी में समीक्षा की जा रही है, जहां देश भर से जुटे 100 सांसदों, कलेक्टर, सीईओ और सरपंच ग्रामीण विकास की कल्पना को साकार करने के लिए माथापच्ची और रायशुमारी कर रहे हैं। आदर्श ग्राम योजना, एक साल क्या हाल। मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आदर्श ग्राम का सपना दिखाया। एक बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गांव की गलियों में विकास की बयार की उम्मीदें अभी भी धुंधली सी दिखाई पड़ रही है। और स्वराज से सुराज का सपना साकार करने के लिए शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना आज भी सही दिशा का इंतजार कर रही है, क्योंकि सांसदों ने योजना के तहत गांवों को गोद तो ले लिया, लेकिन उनमें कायाकल्प का वो जोश नहीं जागा जो बुनियादी स्तर पर बदलाव कर बदहाल गांवों की तस्वीर बदल सके। जिसके मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया, जहां देश में मॉडल बन चुके 31 गांवों के विकास के किस्सों को साझा कर सांसदों को सबक सिखाया गया। साथ ही अपने अपने गोद लिए गांवों की तकदीर बदलने का उनमें जज्बा भी जगाया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के साथ ही 100 सांसद, 100 कलेक्टर, 100 जिला पंचायत सीईओ और 200 सरपंचों ने भी शिरकत की। कैबिनेट ने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम रुर्बन मिशन के नाम से हम देश में 300 ऐसे क्लस्टर ऑफ विलेजेस का सिलेक्शन करेंगे जिसकी आबादी 25 से 50 हजार के बीच में हो। जब हम भारत की कल्पना करते तो बिना गांव के नहीं करते। डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी कह रहे थे हाँ ग्राम जीवन भी क्या है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि है अपना हिंदुस्तान कहाँ को बसा हमारे गांव। आपने जो माननीय सांसदों ने अलग अलग जगह प्रयोग किए, इन प्रयोगों से गोपाल जी एक प्रयोग को पढ़े और अपने गांव में जहां तक लागू किए जा सकते हो हम लागू करने का ईमानदार प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री के आने से हमारे गांव की बहुत अच्छी विकास बढ़ गया है। मेरे गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है और जन जन की खाता खुल गई है, सबका एटीएम कार्ड बन गया है और यूनियन बैंक से सब लोगों को लोन मिल रहा है रोजगार के लिए और सोलर पंप लग गए हैं। हालांकि कार्यशाला के दौरान बुलावे के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ समेत कांग्रेस के 5 सांसद नदारद रहे। तो उधर अब कांग्रेस इस योजना और सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। मैं समझता हूं कि जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। उसकी जब कार्य प्रणाली संगीत है और बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है तो उस पर किस तरह सम्मेलन करके धन की बर्बादी से ज्यादा और कुछ नहीं है। लोगों का समय बर्बाद करना, धन बर्बाद करना है। जहां तक कांग्रेस के सांसदों का उस कार्यक्रम में आने या नहीं आने का सवाल है, अभी तक अधिकृत तौर पर इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो लोग शामिल हो पा रहे हैं या कार्य में व्यस्त हैं। जैसी जानकारी होगी हम आपको स्पष्ट करेंगे। आज इंडिया भले ही तेजी से विकास के नक्शे पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सच ये भी है
कि इसी इंडिया में बसने वाला एक तबका, या फिर यूं कहें कि गांवों में बसने वाला भारत आजादी के बाद से ही लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। कंगाली और बदहाली के हिंद महासागर में संपन्नता के कुछ टापुओं को छोड़ दें तो बाकी सारे गांवों में पिछली 7 दशकों से जीने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। वहां ना ढंग के स्कूल बन पाए हैं, ना अस्पताल और ना ही शौचालय। ऐसे में मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने विकास की बूंद बूंद के लिए तरस रहे गांवों में उम्मीद की एक नई आस जगाई और उनके सपनों को साकार करने का भरोसा दिलाया। लेकिन मंजिल अभी दूर नजर आ रही है, क्योंकि गांवों को गुलजार करने वाली इस योजना में कभी रकम का अलग से प्रावधान न होना रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो कभी गांवों के चैन की कसौटी का सवाल सामने आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजधानी भोपाल में चल रहा चिंतन मंथन का दौर क्या इस योजना को एक नई दिशा और ऊर्जा दे पाएगा। क्या चुनिंदा गांवों के अलावा भी दूसरे गांवों का उसी तर्ज पर विकास हो पाएगा, और क्या कभी असल मायने में ग्रामीण भारत का कायाकल्प हो पाएगा, या फिर सिर्फ कागजों में कायाकल्प का कमाल किया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू होने के 1 साल बाद भी न मिले बेहतर परिणाम, तमाम दावों वादों के बाद भी गांव में बदहाली के न बदले हालात और सरकार को समीक्षा के लिए करना पड़े सेमिनार, तो सवाल उठते हैं। क्या सेमिनार के बाद बदलेगी सांसदों द्वारा गोद दिए गांवों की सूरत? 1 साल में क्यों नहीं बदल पाई सांसद ग्रामों की तस्वीर? कब तक पूरा हो पाएगा पीएम मोदी के आदर्श ग्राम का सपना? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले भागीरथ प्रसाद जी, जो सांसद हैं भिंड से। भागीरथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश सिंह जी, जो सांसद हैं सतना के, तीसरी बार सांसद हैं। गणेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश सुरेठिया, वरिष्ठ पत्रकार, जो विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा गणेश जी आपसे ही है। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने पंचायत की राजनीति भी की है और तीसरी बार आप सांसद हैं। जो योजना आज दिन भर सेमिनार में, पहले जानना चाहूंगा कि कुछ प्रतिफल निकला? आज ये वर्कशॉप था, पहला वर्कशॉप है सांसद आदर्श ग्राम का जी। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सेलेक्ट किया और भोपाल में आज वर्कशॉप हुआ जी। और निश्चित तौर पर जो प्रेजेंटेशन हुए हैं देश भर के विभिन्न राज्यों ने जहाँ जहाँ बहुत अच्छे काम हुए हैं ग्रामीण विकास के, उनके प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और उनको अपने क्षेत्र में भी उसी तरह का काम हो इसकी प्रेरणा मिली है और उसको हम लोग पूरी तरह से लागू करेंगे। जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, जो हमने जो समस्या, जो बाधा है, उसके बारे में बताया भी कि फंड की एक तरफ एक गांव गोद लेने की बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए कोई फंड नहीं है। जो सांसद निधि है उसी से आपको उसका विकास करना है। देखिए इसको कहां से लाएंगे? मैंने वो भी शंका भी जाहिर की कि बाकी गांव में जो आप लोगों के अंदर है कि अगर मैंने एक ही गांव में अपना फंड दे दिया तो इतने बड़ा संसदीय क्षेत्र है, वहां क्या करेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सांसद आदर्श ग्राम की जो कल्पना की है, सचमुच देखिए ये हमारा देश गांव का देश है और 68 वर्षों की आज़ादी के बाद जब हम गांव की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो लगता है कि बुनियादी सुविधाओं से वो गांव वंचित है। इन गांवों का विकास क्यों नहीं हुआ? तो एक मॉडल आना चाहिए कहीं न कहीं से। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि सांसदों के क्षेत्र में एक गांव वो अपने मर्जी का ले लें और उसको किस तरह से विकसित किया जाए, कैसे विकास के पथ पर खड़ा किया जाए, ये एक शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी जब से ये काम हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है, कई बार उन गांवों में जाना हुआ है। पहले तो देखिए उस गांव के लोगों का मन बनाना। गणेश जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे साथ फोन लाइन में सत्यव्रत चतुर्वेदी जी है, जो कांग्रेस के सांसद हैं। मैं उनसे बात कर लूं, उनसे सवाल कर लूं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। धन्यवाद जी। आज यहाँ आदर्श ग्राम योजना को लेकर सांसदों का सेमिनार है, मध्य प्रदेश में है। लोगों को उम्मीद थी कि चूंकि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप भी इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। मैं इस समय पर संसदीय समिति के दौरे पर हूं और हैदराबाद में हूं। जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी?
नहीं, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही कि नहीं? जी जी आ रही। एक ठीक है, आप दौरे पे हैं। एक बात यहाँ उठती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं मध्य प्रदेश में, उन लोगों ने अलग अलग गांव गोद लिए हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने गांव गोद नहीं लिया है, जिसमें आपका भी नाम शुमार है। भाई अन्य का तो मुझे नहीं मालूम, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस योजना से बिल्कुल असहमत हूँ जी। और उसके कारण जी, कारण ये है कि सांसद ये विकास योजना जो भी बनाई गई है, इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई बजट रखा है क्या? जी। कहाँ है वो बजट? कितना है वो बजट? जी, उनका ये कहना है कि जी जी हाँ बोलिए। इस योजना को लागू करने के लिए कोई मापदंड बनाए गए हैं क्या? जी। कहाँ है वो गाइडलाइन? जी। तीसरी चीज, हम अपने क्षेत्र में एक गांव चुन लें जी, तो बाकी गांव के लोग हमारे पीछे लाठी लिए न घूमेंगे जी कि वो गांव आपके बाप का गांव है जी, जिसको आप चुन रहे हैं और हमारा गांव नहीं है। जी। तो ये भेदभाव हम एक गांव और दूसरे गांव के बीच में कैसे करें? जी नहीं, अगर एक गांव जो जैसा कहा गया है कि जो 50% आबादी जहां दलितों की है उनको, और जो वाकई में बहुत पिछड़े हैं जहां कुछ नहीं है, तो कम से कम एक गांव की सूरत और सीरत बदल जाती है अगर लेते आप तो। गलत बात है जी। हमको पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है जी। एक गांव को विशेष रूप से चुनने का, ये भेदभाव करने का, एक के साथ पक्षपात करें और बाकी के साथ हम दूसरे दर्जे का व्यवहार करें, ये गलत बात है जी। मैं असहमत हूँ इससे। जी। हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। सतव्रत जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सिरोठिया जी। मेरा आपसे एक सवाल था कि ये जो परंपरा है जो नरेंद्र मोदी जी ने जो की है, इसके पहले भी कांग्रेस राज के दौरान राष्ट्रपति ने और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने एक गांव गोद लेने की परंपरा की थी, कलेक्टर गांव गोद लेता था। तो ये योजना कहां से और किस तरह से कारगर साबित, आप जब उसका विरोध आपने क्यों नहीं किया तब, आज इसको क्यों विरोध किया? मैं तो 1980 से कई बार विधायक भी रहा हूँ और अब पिछले 15 सालों से अधिक समय से सांसद हूँ लोकसभा में और राज्यसभा में। मुझे तो नहीं है याद कि आज के पहले कभी किसी एक गांव को गोद लेने की कोई योजना बनाई गई है। अब कलेक्टरों को अगर दी गई हो तो कलेक्टर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। भोपाल के पास ही बालमपुर गांव को यानी जेल सिंह ने गोद लिया था। सांसदों को कोई गांव गोद लेने की कोई योजना आज के पहले नहीं। रजत जयंती ग्राम घोषित करके उसको किया था बालमपुर को, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर है, विदिशा रोड पर। ज्ञानी जेल सिंह खुद आए थे उस गांव में, और आज गांव की क्या हालत है, उसकी सूरत हाल बदले ही नहीं है। इस गांव का चयन किसने किया था? सरकार ने, तत्कालीन सरकार जो थी अर्जुन सिंह कांग्रेस की सरकार किया, तत्कालीन सरकार ने किया था जी। तो उस समय की सरकार ने उस गांव के विकास के लिए कोई न कोई फंड दिया होगा, काम किया होगा जी। हम सांसदों से कहा जा रहा है कि हम अपने क्षेत्र में एक गांव चुन लें, ये तो नहीं हुआ ना पहले। ये तो भाई ये सही सवाल है आपका जी। तो मतलब तय है कि आप कोई गांव गोद नहीं लेंगे? कभी नहीं जी। विकास पे विश्वास नहीं। जी जी। यहाँ गणेश सिंह जी हमारे साथ सांसद हैं, उनका कहना है कि आपका विकास पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस का विश्वास विकास में कभी नहीं रहा, इसीलिए देश इतना पिछड़ गया। चतुर्वेदी जी हमारे आप बड़े भाई हैं, सच बात तो यही है, सच बात तो यही है कि कांग्रेस का विश्वास कभी भी विकास में रहा ही नहीं, इसीलिए देश की दुर्गत हो गई, न गांव की न शहर की। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये जितना विकास दिख रहा है 1947 से आज तक का, ये केवल आपकी ही पार्टी ने किया है, हमने कहाँ किया कुछ? सारा काम, सारा रोटी कपड़ा मकान का नारा देने वाली आपकी सरकार, सारा विकास, गरीबी मिटाने वाली आपकी सरकार, लेकिन ना तो गरीबी मिटी, न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला। गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं ना। और पिछले 15 साल 12 साल से सरकार किसकी है मध्य प्रदेश में? मैं कोई अकेले मध्य प्रदेश के गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश के गांव की बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल जहां कांग्रेस की सरकार है, मैं अभी आसाम गया था, जहां कांग्रेस की सरकार। आवाज उत्तर हो जाए फिर आप सवाल करें।
जी जी, मैं अभी आसाम गया था, वहां कांग्रेस की सरकार है। लोग मैंने इतनी खराब स्थिति देख करके मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। विकास के नाम पर पैसा गया, लेकिन आज तक उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कम से कम एक चीज तो ये हुआ है कि जो पैसा दिल्ली भेजेगी, जो पैसा प्रदेश में आएगा, वही पैसा गांव में जाएगा। बीच में कोई भी उस पैसे की हेराफेरी नहीं कर सकता। आपके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 15 पैसे गांव पहुंचता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 1 रुपया चलेगा तो 1 ही रुपया पहुंचेगा, 99 पैसे नहीं। ये फर्क है। अगर गणेश सिंह जी आप अपनी बात कह चुके हो तो फिर मैं कुछ बोल लूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहली बात यह है कि आपके प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल आकाशवाणी है, इसलिए कि सारा काला धन वापस आ गया, महंगाई खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार और लोकपाल की अब कोई जरूरत नहीं बची, न इस देश में अब बेरोजगारी कोई रह गई है। तो आपके प्रधानमंत्री जी जो करते हैं वो तो कभी उसमें कहीं दोष हो ही नहीं सकता। 15 महीने की सरकार है, 50 साल आप लोगों ने देश को राज किया, उसके बाद में पता और 15 महीने में देश लाइनअप हुआ कि नहीं हुआ है तो दुनिया कहती है। कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब लोग कह रहे हैं कि देश सही दिशा की ओर चल पड़ा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, एक एक योजना पूरी तरह से लोगों तक पहुंच रही है। शत्रुघ्न जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जी, आप अपना उत्तर दे रहे थे। आप कह रहे थे, हमने आपसे जो सवाल किया कि सबसे बड़ी बात फंड की है। अब आप क्या इस बात से सहमत है कि सांसद निधि के जो आपको मिलती है उसी से आप किसी एक गांव का विकास करेंगे, पूरी तरह से उसको संवारेंगे? देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सांसद आदर्श ग्राम का मतलब क्या है। जी, पहले तो इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो है उस गांव की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी निर्माण कार्य है, एक तो उसकी व्यवस्था हो। दूसरी जरूरत है कि उस गांव का एक ऐसा वातावरण बने कि लोग ये महसूस करें कि ये गांव हमारा है, इस गांव में जो भी कुछ काम हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है और हमें समर्पित भाव से पूरा सहयोग देने का काम करना चाहिए। तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तब हम स्वावलंबी बनेंगे। पहले तो वातावरण बनाया गया, और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया है, आज वहां के लोगों में इस बात का भरोसा हो चुका है कि ये हमारे लिए हो रहा है और हमें पूरी उसमें हिस्सेदारी देनी है, पूरी भागीदारी करनी है। एक तरफ उनका मन बनाने की जरूरत है, उनका सोच बनाने की जरूरत है, दूसरी तरफ निर्माण के काम करने की जरूरत है। सरकार ने इतनी ढेर सारी योजनाएं चलाई हैं गांव के विकास की, जन कल्याण की योजनाओं की, उन योजनाओं के माध्यम से ही हम उन गांवों का विकास करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सांसद निधि का ही सारा पैसा वहां लगे। जिन योजनाओं में सरकार का पैसा, मेरा निवेदन सुना जाए, जिन योजनाओं में सरकार का पैसा नहीं लग सकता या योजना नहीं बनी जिन कामों के लिए, उसमें सांसद निधि का पैसे का उपयोग किया जा सकता है, और अभी तक हम लोगों ने यही किया है। नहीं, निश्चित तौर पर गणेश सिंह जी, आप तीसरी बार सांसद इसलिए बने हैं कि आपसे जो हम सीधा सीधा उत्तर लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रदेश की जो बाकी गांव के विकास की योजनाएं हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, उनके मत से आप कैसे वहां पैसा बांटेंगे। क्योंकि भागीरथ जी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं। ये जो बीच की समस्या है उसे हम जान लेते हैं, सांसद भी हैं। क्या भागीरथ जी, ऐसा हो सकता है कि जो अन्य मद की योजनाएं हैं उनको आप किसी एकमात्र गांव में आप खर्च कर सकते हैं क्या? आप प्रशासनिक स्तर पर भी हम जानना चाहेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना कोई घटना नहीं, एक प्रक्रिया है जी, बड़े लंबे समय तक चलने वाली है। गांव की जो दुर्दशा हुई और बहुत लंबे समय से अपेक्षा हो ही रही है जी, तो एक ठोस कदम माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अगर आप हमें अनुमति दे तो हमारे साथ विजय लक्ष्मी साधो भी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस की हैं, तो हम चाहेंगे आप उनसे भी सवाल जवाब कर लें। वो हमारे साथ फोन पे जुड़ गई हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। जी विजय जी, एक आज यहाँ वर्कशॉप चल रही है आदर्श ग्राम की, सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। क्या कांग्रेस के सांसद यहाँ एक भी नहीं पहुंचे? और प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सभी सांसद एक गांव गोद लें, आपने नहीं लिया। हाँ जी, आपने कोई भी गांव गोद नहीं लिया। मैंने कोई नहीं लिया गोद, क्योंकि मेरे लिए सारे गांव एक समान है जी। आप एक गांव को गोद लेके दूसरे गांव के साथ अन्याय करेंगे जी, तो हमको तो सभी गांवों का विकास करना है, थोड़ा थोड़ा सब जगह देना है।
आप अपने क्षेत्र के ही अगर जहां से आप चुनाव लड़ती रही हैं महेश्वर से, वहां से ही बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिनको वाकई में बहुत बड़ी दरकार है, उन्हें न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोड है, न स्कूल है। अगर वो ले लेते तो कम से कम एक गांव की सूरत और सीरत बदल जाती। नहीं, आप एक गांव लेके दूसरे गांव के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं आप जी, क्योंकि हमको तो हर गांव में कुछ न कुछ देना है। आप एक गांव की सूरत कर सकते हैं, लेकिन आपके करीब करीब एक ब्लॉक में 300 से 400 गांव है, कहीं 250 गांव है, तो अन्य गांव के विरुद्ध तो आप अन्याय कर रहे हो। जी, तो मैं समझती हूँ कि इसमें डेवलपमेंट अगर करना है तो सारे गांव के इसमें करना है, एक गांव की थोड़ी करना है आपको। विजय जी हमारे साथ भिंड के सांसद हैं भागीरथ जी और गणेश सिंह जी हैं सतना के सांसद। भागीरथ जी का ये कहना है, गणेश सिंह जी का कहना है कि कांग्रेस का विकास के प्रति कभी कोई लगाव ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मनमोहन जी की सरकार है और जो राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व से DRGF से लाखों करोड़ रुपए आया। 15 साल तक शिवराज जी की सरकार ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, सिर्फ पेट पे वापे किए। ये कहना बहुत गलत है कि गांव का विकास नहीं हुआ कांग्रेस के यहाँ पर किसी सरकार की। नहीं, विजय लक्ष्मी जी, सांसद आदर्श ग्राम। विजय जी, हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी, जी, विजय लक्ष्मी जी, थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। भागीरथ जी आपसे सीधे सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये फंड पर आधारित नहीं है। हमें गांव के लोगों का मनोबल बढ़ाना है। जी, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अभी अभी राजनीति में आए हैं जी। गांव के लोग जो हैं, हर गांव का विकास चाहता है। नहीं, गांव के लोगों को तैयार करना चाहिए। पैसा देने से आदर्श गांव नहीं बनता है। गांव के लोगों को तैयार जागरूक बनाया जाए, स्वच्छता के लिए बनाया जाए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जागरूक बनाया जाए। ये आदर्श ग्राम योजना है। क्योंकि पहले कांग्रेस के समय भी स्वर्ण जयंती, रजत जयंती ग्राम घोषित किए गए थे। केवल कुछ फंड दिया गया था, थोड़ा विकास हुआ, पर कोई तरक्की नहीं हुई, क्योंकि हमने गांव वालों को जोड़ा ही नहीं। ये आदर्श ग्राम योजना में प्रधानमंत्री ने गांव वालों को जोड़ करके गांव वालों के माध्यम से ही विकास करने की योजना बनाई है। आपने 30 साल की नौकरी पे क्या किया गांव का विकास, पहले तो आप बताइए जी। आपने 30 साल की नौकरी में गांव का कितना विकास कर दिया? नहीं, हम वो दूसरा अच्छा चलिए फंड देते रहे। विजय जी, आप अगर सबको मालूम है, वो विषय व्यक्तिगत नहीं मैं उठाना चाहता हूँ। विजय मैं कह रहा हूँ, आप फंड देने से कोई गांव आदर्श गांव नहीं बनते। बहुत दिया मनमोहन सिंह जी सरकार ने, लेकिन गांव वालों के बीच में आपको मेहनत करना पड़ेगी। आदर्श गांव जो गलतफहमी दूर कर दीजिए। फंड इसलिए अलॉट नहीं किया गया है विशेष। से सिर्फ योजनाएं बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना होता है। अच्छा विजय जी, आपने भागीरथ जी को कहा करने की जरूरत है, इसलिए आपको आदर्श ग्राम बना करके अन्य गांवों को सुधार करने का, प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। देखिए, मेरे लिए तो सारे गांव एक समान बराबर है और सभी गांवों में हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। हाँ, तो कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगी विकास की। एक गांव में शुरुआत करिए, फिर वही दूसरे गांव में अनुकरणीय बनाइए। हर गांव में दे रहे हैं। भागीरथ जी, एक मिनट, ऐसा नहीं है। विजय लक्ष्मी जी, आप भागीरथ जी को बोल रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी राजनीति में आए हैं। आपसे जो बचपन से राजनीति करते आए हैं, गोटी खेलते आए हैं, उन्हीं से मैं आपसे वो सवाल करना चाह रहे हैं गणेश सिंह जी। हाँ जी, पूछिए। जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जी गणेश जी कि सांसद आदर्श ग्राम के मामले में जिस तरह से इसको गलत दिशा में डायरेक्शन दिया जा रहा है कि पैसा नहीं है इसलिए आदर्श गांव नहीं बन सकता, ये एकदम गलत है। हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, गांव को जानते हैं अच्छी तरह से। गांव की बुनियादी जरूरतें क्या है, गांव का माहौल क्या है, गांव में कैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, कैसे उनको इन तमाम सारे कामों के लिए एकजुट किया जाए। आज गांव बंट गए, गांव परंपरागत रूप से गरीब हो गए, गांव का पैसा शहरों में चला गया, गांव से पलायन होता जा रहा है। गांव में जो परंपरागत रोजगार धंधे थे वो बंद हो गए, फिर से उनको कहीं न कहीं हमें स्थापित करना है। गांव का देश है, ये गांव का देश है। हमारी सरकार का सोच गांव की तरफ, हमारी सरकार का सोच गांव की तरफ। गणेश सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी का उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पिछले 15 साल से जो आपकी शासन चला आ रहा है, करोड़ों अरबों रुपया आया है, कितना गाँव का विकास किया आपने? आप पहले मेरे को ये बताइए। यहाँ तो सरकार 3 बार से आपकी है ना? मध्य प्रदेश के सब गांवों की तस्वीर बदली है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जहां से आप आती हैं, आप अपने गांव को देखिए, उसकी तस्वीर बदली है। वहां लोगों का सोच बदला है।
सांसद आदर्श ग्राम अकेले मध्य प्रदेश के गांव के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। जहां कांग्रेस की सरकार है उनके लिए भी है। आप लोगों ने इसको जिस तरह से नकारने का काम किया, आपका कभी विश्वास था ही नहीं विकास में, आप कभी भी भरोसा नहीं किया विकास में। लोगों को गुमराह करके वोट लेकर के सत्ता में रहते रहे आप लोग, कभी भी सोचा नहीं कि देश का विकास कहां जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। चलिए उनका भी उत्तर सुन लें। जी विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी जी, गणेश सिंह का कहना है कि कांग्रेस का विकास पे विश्वास ही नहीं रहा है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और इनका विकास सिर्फ जुमलेबाजी में है। इनके ऊपर से लेके नीचे तक के नेता सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, काम दाम में इनका विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने आजादी दिलाई और डेवलपमेंट के काम किया, तभी आज पूरे विश्व में भारत ऊंचाइयां ले रहा है। अच्छा विजय, आजादी कोई कांग्रेस ने दिलाई है, आजादी देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी देके दी है। कांग्रेस नाम था, वो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी थी। गांधी जी भी बात कह गए थे अब आजादी मिल गई है, कांग्रेस खत्म। अब तो वोट लेने के लिए, राज करने के लिए आप लोगों ने उसी कांग्रेस का उपयोग किया। ये चतुराई देश जान चुका है। देश में पहली बार कोई काम करने वाली सरकार आई है, इसीलिए कांग्रेस बेचैन है। चलिए उत्तर जनता नहीं आने वाली है जी, आपकी जुमलेबाजी में जनता नहीं आने वाली है। चलिए विजय लक्ष्मी जी, हमारा एक छोटा सा सवाल है। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने बहुत काम किया, लेकिन जब इतना काम किया तो ये स्थिति क्यों हो गई कि आज नेता प्रतिपक्ष भी जितनी संख्या चाहिए नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नहीं बना पा रही? देखिए, हम झूठ बोलते हैं, अभी झूठ के सहारे पे लोगों को बना दिया, हर बार नहीं बना सकते जी, हर बार नहीं कर सकते हैं। एक बार हमारे एरिया में आए थे, आप इनकी मोदी जी की बात करूं, मेरे आए थे 2003 के इलेक्शन में, हमारे आए थे, बोला था 24 घंटे बिजली गुजारते हैं बिजली। राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर है, इलेक्शन में मेरे बड़वा में आए थे, बोले थे कि हमारी किया। फिर मोदी जी ने बोला था हर नागरिक के इसमें 15 लाख रुपए आएंगे, इनके आए। चलिए विजय जी, अभी बहुत कम समय है, हमारे साथ राजेश सुरेठिया हैं। राजेश जी अपना संक्षेप में सवाल करें। लगता है विजय जी हम नेटवर्क से बाहर हो रही हैं जी। राजेश सुरेठिया हैं, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। ये तो 2 ही थे ना, 2 से वो पहुंच गए पूरी पूर्ण बहुमत की तरफ। आप ऊपर से नीचे आ गई। राजनीति में हो सकता है ये ऊंच नीच होती है जी, बेकारी पब्लिक आ जाती है। मैं एक सवाल करूं विजय जी, राजेश सिरोठिया एक सवाल छोटा सा करना चाह रहे हैं आप जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने ये सांसद योजना लागू की थी और उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कहा था कि विधायकों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो जो है एक गांव गोद लें, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने गांव गोद में नहीं लिया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो योजना है, ये जो सांसद जो गांव को गोद लेने वाले हैं उनके गले की हड्डी बनने वाली है? आपके लिए तो सही काम ज्यादा है, आप एक गांव को कैसे कर सकते हैं? हेलो, हाँ जी जी विजय जी, हाँ जी, 100% आप बोलते गले की हड्डी होने वाली है, क्योंकि आप एक गांव वाले तो खुश हो जाएंगे, कैसे खुश होंगे? आपके पास अलॉटमेंट तो है नहीं, आप करना क्या चाह रहे हो? आपके पास में क्लियर पोजीशन ही नहीं है कि आपकी सोच क्या है, आपके पास क्या डाटा है, आप क्या करना चाह रहे हो? तो मतलब तय है कि आप गोद नहीं लेंगी? सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ जुमलेबाजी है। चलिए, बोलना अलग होता है, वास्तविकता धरातल पे कुछ और होती है। चलिए विजय जी, मैं स्मृति पाठी स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ जी, आपके सामने गिनती के सांसद है, 2 तो हैं और राज्यसभा के कुछ हैं, उनमें से हमने आपसे 2 लोगों से बात करा दी, पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी गोद नहीं लूंगा, जबकि मुझे जो जानकारी है कमलनाथ जी ने कोई गांव गोद लिया है जी। नहीं, ये गलत धारणा है जी, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम में विशेष आवंटन नहीं दिया गया है। इससे जाहिर है माननीय प्रधानमंत्री का उद्देश्य ये है कि लोगों को तैयार किया जाए विकास के लिए। यदि हम सरकार की ओर से ये सामंतशाही में राजा की तरफ से आवंटन मिल जाता था, कुछ निर्माण कार्य होते थे, उसी तरह से कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था चलाई, पर यह व्यवस्था सभी विभागों की योजना मिलकर के उस गांव में काम किए जाएं और लोगों को तैयार किए जाएं। आपको आश्चर्य हो, कई बार शौचालय घर में बन जाता है, फिर भी लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। ये मनोवृत्ति का अंतर है, तो हमें मनोवृत्ति बदलना है। स्वच्छ रहने के लिए, विकास के लिए विकास कार्य कर दिए, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, तो उसको लोग मेंटेनेंस करें, स्कूल का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं हो साधनों का। एक मैंने निवेदन करूं आपसे,
ये कहना कि पैसा नहीं है इसलिए आदर्श गांव नहीं बन सकता जी। मैं अपने सतना जिले का एक उदाहरण दे रहा हूं जी। नानाजी देशमुख आए चित्रकूट जी, और हमारे जिले के 200 से 250 से ज्यादा गांव में उन्होंने जाकर के बिना कोई 1 रुपया दिए उन गांवों को आत्मनिर्भर बना दिया, स्वावलंबी बना दिया, नए रोजगार खड़ा कर दिया। जिन गांवों का कभी एक पैसा बैंक में नहीं जमा होता था, आज घर घर में उनके खाते खुले हैं, वहां पर झगड़ा मुक्त है, जब विवाद नहीं है, नशा मुक्त गांव है, ट्राइबल के गांव। तो जब उनके बीच में जाकर के काम किए, उनके सारे बच्चे पढ़ने लगे, उनकी महिलाएं कुछ काम सीख करके, कुछ धंधा पन्ना करके और अपने परिवार को पालने लगी। उसमें नाना जी ने उसमें पूरा नहीं, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया था नाना जी। नाना जी पूरा ने दिया बीच में जाकर के काम किया। तो क्या आप समय उस गांव को पूरा दे पाएंगे? उसी तरह से योजना है, उसी तरह से हम लोग भी कर रहे हैं। हम मॉडल गांव खड़ा करके हम पड़ोस के गांव को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी इसी तरह बन सकते हैं जी, और हम उनके साथ हैं जी। गणेश जी, हमारे साथ दर्शक हैं, कुछ दर्शक हैं जो आप लोग सीधे सवाल करना चाह रहे हैं। खाते गांव से हमारे साथ विजय जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। हमारे साथ 2 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक टिप्पणी करने वाले हैं। आपकी विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं जी। हाँ सर, मैं सबसे पहले खाते से विजय ताम्रकार बोल रहा हूँ सर जी। सबसे पहले हमारे क्षेत्र की सांसद सुषमा जी स्वराज है, और वो उनको सबसे पहले ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने खातेगांव ब्लॉक का ग्राम अजनास को गोद लिया, जिसमें 100% पूर्ण काम किया गया है, और उन्होंने खातेगांव क्षेत्र को बहुत सौगात दी। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कब से कार्यकर्ता हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअल में अध्यापक हूँ और अभी सरकार का विरोध कर रहा हूँ मैं। चलिए, हमारे सांसद महोदय लोग काफी खुश हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। आपने सवाल ही नहीं किया, आपने सूचना दी है। सवाल किए होते तो मैं उत्तर लेते। हमारे साथ नागांव से एक और दर्शक हैं, सावंत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हमारा सवाल गणेश जी से और भागीरथ प्रसाद जी से है जी। तेज भी बोले चलेगा, सुन लेंगे। सिंह जी और भागीरथ जी से सीधा सवाल है जी कि भारत सरकार की जो ग्राम योजना है, तो क्या इन ग्रामों से अवैध शराब की बिक्री बंद होगी जी? जो सबसे बड़ी बात है। जब आदर्श ग्राम बनेगा तो बंद होगी ही। नहीं, आदर्श ग्राम योजना में हम लोगों को तैयार कर रहे हैं जी। जब लोग ये केवल डंडे से या पुलिस के माध्यम से दुकानें बंद नहीं होंगी जी। जब लोग पीना ही छोड़ देंगे, युवकों में एक ऐसा माहौल बन जाएगा तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा अन्याय मत करिए, ऐसा अन्याय मत करिए। अवैध शराब बिक्री, अवैध शराब बिक्री की बात, अवैध भी और लीगल भी कई जगह हम देख रहे हैं। जिस आदर्श ग्राम में हम अगर लीगल बंद करा देंगे तो हम मध्य प्रदेश सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो टूट जाएगी। वो अनुचित तरीके से शराब पीना और शराब में पैसा पूरा फूंक देना, जो सवाल है वो इसका एक माहौल बना है जी। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप नागौद से हैं? नहीं, वो कट गए, उन्होंने सवाल कर दिया। हमारे साथ अगर कहें तो पन्ना से दूसरे दर्शक हैं, राजा जी, जो अपना सवाल करेंगे। राजा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मैं भी सुन रहा था, भागीरथ साहब ने कहा है कि आदर्श ग्राम बन जाएगा तो शराब छूट जाएगी जी, मतलब शराब बंद करवा देंगे जी। तो आदर्श ग्राम में अभी मैं सुन रहा था कि आदर्श ग्राम में उन्होंने कहा है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे जी। इतना बड़ा सांसदीय क्षेत्र है, मुझे तो स्कीम समझ में नहीं आ रही कहाँ तक सफल होगी। अगर आपके इतने कार्यकर्ता हैं, अगर जागरूक करना है तो पूरी सांसदीय क्षेत्र को आप जागरूक करें। चलिए, एक आदर्श ग्राम को कितना समय लेगा जागरूक करने में, फिर पूरा संसदीय क्षेत्र कितने जी आपका सवाल आ गया है राजा जी। भगीरथ जी, एक और दर्शक है, दोनों का उत्तर हम चाहेंगे। हमारे साथ शहडोल से नीलम द्विवेदी जी हैं। नीलम जी, आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। हाँ सर, ये बताइए, माननीय मंत्री जी से हमारा, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि संविलियन महिलाओं का शिक्षा संविलियन के लिए ट्रांसफर नीति के लिए बनाया जाए, क्यों नहीं दिया जाए? नीलम जी, बिल्कुल आपने सवाल किया है, दोनों सांसदों ने सुना है, उन्होंने सुन लिया है। आपका उचित जो मंच होगा वहां बात उठाएंगे, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं, माफ करिएगा। धन्यवाद, आपने सवाल किया। आप भागीरथ जी हमारे दर्शक का उत्तर दे रहे थे जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदर्श ग्राम में सांसद विशेष प्रयास कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की सहमति से समितियां बनाकर विभिन्न, जैसे निर्माण समिति है, कृषि समिति है, स्वास्थ्य समिति है, स्वच्छता समिति है, ये लोगों का ही ग्रुप बना करके तैयार कर रहे हैं। जो स्कूल में देखेंगे, हर बच्चा स्कूल में जाए, ये इसमें पैसा नहीं लगता, पर एक वातावरण बनेगा तो लोगों की मनोवृत्ति बदलना। कई बार सिंचाई के साधन नहीं थे उन गाँव में, अब सिंचाई के साधन आ गए, और फसलें वही पुराने स्टाइल के बो रहे हैं, तो फसलों में परिवर्तन करना चाहिए, फूल और फल की खेती करना चाहिए, जिससे लोगों की आमदनी बढ़े।
इस तरह के कई प्रयास हैं जो लोगों को विकास की तरफ मोड़ेंगे। मुद्दा यहाँ आदर्श ग्राम का और पैसे की बात, आदर्श ग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। ये आदर्श ग्राम में जरूरी है जी। आदर्श ग्राम में यही प्रवृत्ति हमें पैदा करना है जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। आप गलतफहमी दूर कर दीजिए कि निर्माण कार्य से आदर्श ग्राम नहीं बनता है, परंतु सभी विभाग अपनी अपनी योजना उस गांव में विशेष रूप से लागू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकास कार्य भी पूरे हो जाएंगे। पर विकास कार्यों की सार्थकता तभी होगी जब गांव वालों की वहां भागीदारी रहेगी और उनकी मनोवृत्ति बदले, विकास के प्रति ललक हो, युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, कोई आदमी बेरोजगार न रहे, नई तकनीकी अपनाए, तो तरक्की होगी। और यही आदर्श ग्राम अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा। इसमें कोई पक्षपात वाली विषय नहीं। यदि हम कहीं भी विकास करें तो एक जगह हमें अच्छा विकास करके देखना चाहिए और उसका अनुकरण अन्य गांवों में किया जा सकता है। बिल्कुल भागीरथ जी, हम आपके पास फिर आएंगे। अब चूंकि अब समय हो चला है राजेश जी से विशेष टिप्पणी लेने का। हमारे दोनों सांसद भाजपा के आपने राजेश जी से और दोनों सांसद कांग्रेस की जो तर्क थे उनको भी सुना। अब आपकी यहाँ क्या टिप्पणी? नहीं, देखिए मेरा तो सबसे पहला सवाल ये कि जो बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है आदर्श ग्राम की, ये तब हो सकता है जब गांव में एक सामूहिक चेतना का विकास हो। अब चूंकि योजना सांसद से जुड़ी हुई है, तो एक सांसद एक गांव में सामूहिक चेतना विकास करने के लिए, एक विकास के लिए कितना वक्त देगा, या कितना वक्त 13 महीने में दिया है और कितना वक्त आगे समय में दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को ये योजना घोषित करने के पहले उनको राज्यों में पता कर लेना था कि कहाँ कहाँ क्या क्या गाँव में विकास के काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के गाँव में बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे सांसदों से सवाल कर जी। मैं दर्शकों की तरफ से ही बात कर रहा हूँ कि सारे बहुत सारे दर्शक गाँव में सब जगह से काम चल रहा है। गाँव को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जो 24 घंटे बिजली गाँव में देने की बात है वो अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन वो चल रहा है उस दिशा में काम। कि गाँव में जब तक कुटीर उद्योग विकसित नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे। हमने सड़कें बहुत बना दी गाँव में। नहीं, हम आपकी ये टिप्पणी चाहते हैं जो सांसद कांग्रेस के जिन्होंने कहा और वो तो मुमकिन ही नहीं है। वो तो गले की हड्डी बनने वाला है भाजपा के हर सांसद के लिए। जब वो गांव में जाएंगे 2019 में वोट मांगने के लिए, तो उनको गांव-गांव की गलियों में एक सवाल पूछा जाएगा। न केवल उस आदर्श ग्राम में पूछा जाएगा, बल्कि बाकी गाँव में भी पूछा जाएगा। वहाँ पूछेंगे कि क्या आदर्श ग्राम बनाया, कुछ नहीं बनाया आपने। और जो बागी है वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि उसके लिए क्यों बनाया, हमारे लिए क्यों नहीं बनाया। मतलब दोनों तरफ, कांग्रेसियों ने पूरी इस मसले के राजनीतिक पहलुओं को और व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए ही इस योजना से अपने आप को अलग रखा है। ये हवाबाजी की योजना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये फालतू के चेन सिस्टम और इससे करने से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आप बताइए, मध्य प्रदेश के विधायकों से नहीं कहा कि आप गाँव गोद लीजिए, जबकि ये कहा गया। अगर मोदी जी ने कहा है तो उसमें क्या बुराई है? मोदी जी ने कहा था कि विधायक भी लें, एक भी विधायक ने नहीं लिया और किसी जनप्रतिनिधि, बहुत सारे, किसी ने नहीं लिया। सिर्फ सांसदों के नाम पे क्या 41 गाँव को गोद ले लेने से क्या 51,000 गाँव की सूरत बदल जाएगी क्या? चलिए आप भागीरथ जी, हम इनका भी उत्तर आप दीजिएगा। हमारे कुछ दर्शक हैं जो उनको सौभाग्य है उनका कि आप लोग सीधे बात करके हमारे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोग सीधे सवाल कर रहे हैं। जी, हमारे साथ अलग अलग दर्शक हैं। भोपाल से ही हमारे साथ योगेश जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें और हमारे दोनों जो अतिथि हैं उनमें से आप बता दें किससे उत्तर चाहते हैं। सर, मेरा सवाल दोनों सांसद मोदी से ही है कि आप ये बता दें कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के कितने गाँव में चुनाव जीतने के बाद पहुंचे हैं, और खास तौर पर उसमें जिन्होंने गोद लिया है जी, आखिरी बार कब गए थे? जी, दोनों सांसद आपको अभी बता देंगे कि कौन कौन से उन्होंने गाँव गोद लिया है। हमारे साथ दूसरे दर्शक हैं एक और, सिलवानी से राघवेंद्र जी अपना सवाल करें। जी एसपी त्रिपाठी जी, मेरा सवाल त्रिपाठी जी आपसे ही है। जी, मेरा सवाल, अरे हम तो सवाल उत्तर देने वाले नहीं, हम उत्तर दिलवाने वाले हैं भाई। नहीं, आपने ये दोनों सांसद भाजपा के बिठा ले, एक कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं बिठाना? तो है ही नहीं है तो अब क्या करें? बात तो कराई आपने देखा होगा, मैंने 2 सांसदों से फोन में बात कराई। अब आप जानते हैं ज्योतिरादित्य जी यहाँ आने वाले नहीं हैं, कमलनाथ जी कहाँ हैं आपको भी पता नहीं होगा, इन सांसदों को नहीं पता होगा। अब 2 में से हम किसको लाएं, आप बताइए। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को बिठा लेते, कम से कम उससे जवाब सवाल हो जाते। अब तो आप भी ये नहीं चाहेंगे, उचित नहीं होगा कि एक तरफ सांसद है, एक तरफ कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता बिठाएं, तो वो भी मेल नहीं होता। दूसरी बार से हमारे स्टूडियो में नहीं आते। हमारा भी स्वार्थ है ना अपना एक। चलिए, आपने जो सवाल किया हमसे उसका मैंने उत्तर दिया। हमारे साथ एक और दर्शक है शिवपुरी से, चौहान सिंह जी अपना सवाल करें।
सर मेरा सवाल ये है जी कि हमारे गांव में मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे जी नया गांव में, तो उस टाइम पे सर हमारे यहाँ जो नशाखोरी स्मैक है, सट्टेबाजी है और दारूखोरी, ये उनके आने के 3 दिन पहले से पूरे बंद हो गए थे। जी इसमें आदर्श ग्राम क्या करेगा? नहीं आदर्श ग्राम नहीं सर, मेरा मतलब ये है विकास से पहले थोड़ी सी इन चीजों को गाँव से हटाया जाए तो ऑटोमेटिक गाँव का विकास खुद ही लोगों का होने लगेगा। और आप जो करवा रहे हैं बहुत ज्यादा विकास हो रहा है भाजपा सरकार। जी जी वो भागीरथ जी ने बताया कि जब तक आप लोगों को जागरूक नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आपने सवाल किया तो हम अपने एक एक करके दोनों सांसदों से उत्तर लेंगे। लेकिन एक हमारा अभी इस उसमें आखिरी हमारे दर्शक है हमारे साथ कोरबा से नारायण जी। नारायण जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं शिवनारायण तिवारी बोल रहा हूँ। जी सवाल करें। सांसद जी के क्षेत्र से मैं हूँ। कौन से सांसद जी के? गणेश सिंह। अच्छा जी। चाचा जी के मतलब मेरे कहलाए, पर मैं अब कोरबा आ गया हूँ, 5-6 साल से रह रहा हूँ सर। चलिए आप हमारे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप उनको सूचना दे रहे हैं, अपना सवाल तो कर लीजिए। हाँ सर, मैं हाँ सवाल कर रहा हूँ ये सर कि हमारे यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, हम किसान हैं सर, और ये क्षेत्र में थोड़ा सा सांसद जी को ध्यान देना चाहिए। हमारा ग्राम रहनमा पोस्ट घुनमारा लगता है सर, यही है कि इस तरफ लाइट की किसानों की बड़ी समस्या है, एकदम सूखा है इस तरह, मतलब सूखा की ओर। चलिए आपका सवाल आ गया पूरा आप आवेदन अगर पढ़ देंगे तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा। गणेश सिंह जी आपने सुन लिया होगा। सबसे पहले मैं इन्हीं का तिवारी जी के प्रश्न का जवाब देता हूँ। जी अभी 3-4 दिन पहले मैं खुद गया था घुनबारा के आगे, और पाला गांव में हम लोगों ने एक विद्युत सब स्टेशन का काम शुरू किया है, और वहां पर बहुत तेज गति से काम प्रारंभ हो चुका है। और एक नई योजना और भी आ गई है केंद्र सरकार की कि हर गांव में वोल्टेज की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए एडिशनल ट्रांसफार्मर भी दे रहे हैं, नई लाइन भी दे रहे हैं, नए सब स्टेशन भी दे रहे हैं। तो एक प्रश्न और आया था कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद कितने गांव गए? कितने गांव गए? और एक प्रश्न ये भी आया था कि आपने कौन सा गांव लिया? मैं उनके प्रश्न का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। सच बात है कि सांसद के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में गांव होते हैं, और जिस तरह से लोकसभा चलती है, जिस तरह से क्षेत्र में और कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद भी हर सांसद, मैं तो खुद अपने आप को कहता हूं कि जब मैं क्षेत्र में रहता हूं तो निश्चित तौर पर 10 गांव 15 गांव रोज जाता हूं, और मैं मानता हूं कि इसी तरह से सभी सांसद करते हैं। जहां तक सवाल आदर्श ग्राम का है, आदर्श ग्राम हमको सभी गांवों को बनाना है, एक कहीं ना कहीं से शुरू करके एक मॉडल खड़ा करना है, और उसके बाद हम सभी को, अभी हम जब दूसरे गांव जाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि हमने वहां पर काम किया और आपसे अपेक्षा की आप भी करिए। हम एक साथ लेकर के सबको चलने का काम कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई दूसरी बात नहीं। एक और प्रश्न आया था, मुख्यमंत्री जी जहां गए थे, भिंड के तरफ कहीं गए थे, नरसिंहपुर, वहां पर जब गए तो जब उनका दौरा हुआ तो नशाखोरी बंद हो गई, फिर चालू हो गई, बंद हो गई थी, फिर से प्रारंभ हो गई। निश्चित तौर पर उनका बहुत अच्छा प्रश्न है, और वहां के जिला प्रशासन को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं वहां के पुलिस प्रशासन से कहूंगा कि उसको जो उनका प्रश्न है उसका तत्काल समाधान करें। जी बिल्कुल। वो साथ में एक पूछा भी था कि आपने कौन सा आदर्श ग्राम, कौन सा गांव गोद लिया? मैंने अपने सतना जिले का अवेर ग्राम है उसको गोद लिया है, जो सबसे बड़ा गांव जी, भागीरथ की आबादी लगभग 7,500-8,000 के आसपास। क्या पहले से डेवलप तो नहीं है गणेश जी? जी पहले से पूरी तरह से डेवलप तो नहीं है? नहीं, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, इसलिए उसको लिया, इसीलिए लिया। वहाँ कोई स्वास्थ्य की, स्कूल की पहले से कोई व्यवस्था, या अभी आपने कर दी है? नहीं, वहाँ पर स्कूल तो था पहले से, लेकिन वहाँ गरीबी है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ गांव में बहुत गंदगी है, वहाँ पेयजल की समस्या है, वहाँ पर हेल्थ संबंधी समस्या है, रोजगार नहीं है, कुछ खेती ठीक नहीं है, ये तमाम सब सारे काम है। बहुत गरीब बसे हुए। अभी 1 साल में कुछ किया क्या आपने? बहुत काम किया हमने, बहुत काम किया, और पूरे गांव को हम अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ लिए, हर वर्ग को जोड़ा, और हमारे वहां पर सबसे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बच्चे स्कूल के, और महिलाएं बहुत तेज गति से हमारे साथ आई। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे किसान हैं, पूरी ताकत के साथ हमारे हर काम में लगे हुए। जी भागीरथ जी, आपसे भी पूछा था दर्शक ने कि आपने कौन सा गाँव गोद लिया, और आपने उसमें 1 साल में क्या काम किया? जी 1 साल में वहाँ क्या काम किया? जी या इसमें पूरा विलेज डेवलपमेंट प्लान बन गया है जी, और वस्तुतः इसमें स्थिति है कि गांव वाले ही लीडर्स हैं विकास के जी, उनको ही हमने नेतृत्व दिया है जी, कि सड़कें कैसी बने, पेयजल योजना कैसे लागू हो, घर घर शौचालय कैसे व्यवस्था हो,
हर बच्चा स्कूल जाए, ये गांव वालों की जिम्मेदारी दे दी गई जी। और अभी मैं 6 बार सभाएं ले चुका हूं 1 साल के अंदर गांव में, और सभा अलग अधिकारियों नहीं जनता के साथ बैठकर करते हैं बातचीत, तो उसमें काफी लोगों को बदलाव आ रहा है और लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी है और लोगों में बहुत उत्साह है। ये बिना पैसे के ह्यूमन पावर में डेवलपमेंट की इतनी संभावना है, ये पहली बार मोदी के संदेश से ये हुआ है। कांग्रेस के समय डेवलपमेंट पैसे से होता था, यहाँ मनुष्य की मानव संसाधन का नेतृत्व हो गया, तो सरकारी पैसा थोड़ा भी आएगा उसका सदुपयोग होगा और आगे लोग तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें कोई कटुता की स्थिति नहीं, यदि किसी गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, गांव के लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अन्य गांव के लिए वो अनुकरणीय है, इसमें धन के कारण नहीं है। राजेश जी ने एक सवाल उठाया है कि जो ये गले की हड्डी बनने वाली है योजना, नहीं ये बिल्कुल, ये आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि यदि गाँव के लोग जागरूक होकर के कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं, कृषि में बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं, इसमें कोई सांसद या पैसे का काम नहीं है। तो अन्य लोग यदि अनुकरण करते हैं कि वहाँ एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, तो अनुकरण ही है दूसरे गांव के लिए। इसमें कहीं न कहीं हम विकास की गांव की पहल करते हैं, तो एक जगह हम अच्छे ढंग से पहल कर दें, गांव वालों को संगठित करके गांव वालों के नेतृत्व में कोई विकास कर दें, तो दूसरों में अनुकरण ही होगा और सराहनीय होगा, और अन्य गाँव निश्चित रूप से अनुकरण करेंगे। हमने अभी 2-3 गांव और आदर्श गांव दतिया जिले में लिए हैं। उन्नाव को हमने घोषित किया, भांडर क्षेत्र में, बसई दतिया में किया है, और उसमें सर्वे विस्तार से हो रहा है। ये कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है। 6 वॉल्यूम में 6 मोटी किताबें तैयार हुई सर्वेक्षण की, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड है और गंभीरता से पहली बार काम हो रहा है और निश्चित रूप से इसके शानदार परिणाम आएंगे। माने बिना पैसे की क्या वहाँ स्कूल बन जाएगी, बिना पैसे की क्या वहाँ सड़क बन जाएगी? नहीं, स्कूल बन जाएगी। स्कूल में आज लोग भूसा भरे हुए हैं, भैंसे बांधे हुए हैं लोग, ये पुराना डेवलपमेंट ऐसे हुआ है। आज जरूरत है कि स्कूल के लोग, गांव के लोग तैयार हो जाएं, स्कूल का कोई दुरुपयोग करे, कम्युनिटी हॉल का कोई आदमी अवैध उपयोग कर ले, कोई रहने लगे उसमें। ये सब इसलिए हो रहा था कि गांव वालों को हमने विश्वास में नहीं लिया, पहली बार हमने विश्वास में लिया है। गांव वाले स्वयं दुरुपयोग नहीं होने देंगे, और जो शासन से या किसी विभाग की योजना से जो विकास कार्य होंगे उसका सदुपयोग होगा और पूरा पैसा उसमें लगेगा और किसी को दुरुपयोग नहीं करने देंगे, उसका सदुपयोग होगा। जी गणेश जी, आप भागीरथ जी जो बात करें, मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों ने गांव के विकास की हर तरह की योजनाएं शुरू कर चुकी है और उनकी फंडिंग भी जा चुकी है और जा रहे हैं, उसके हिसाब से सब कार्य योजना बनकर के काम हो रहा है। कोई अलग से पैसे की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, और अगर अलग से पैसे की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था होगी। आज वहां पर चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे वहां के सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे नाली का विषय हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का विषय हो, वो सारे विषयों के लिए पैसे अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचा हुआ है। जन कल्याण कितनी योजनाएं चली हैं कि 100% गाँव में साहब बीमा हो रहा है 12 रुपए में, 330 रुपए में 2 लाख का बीमा हो रहा है, 12 रुपए में 2 लाख का बीमा हो रहा है। वहां जनधन के खाते खुल गए एक एक गांव में। आज पूरा कैश ट्रांजैक्शन बंद हो रहा है, करप्शन खत्म होगा। कैश ट्रांजैक्शन रहता है तो करप्शन रहता है, कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है। आज वहां पर पेयजल सब जगह मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की अपनी अलग योजना है, भारत सरकार की अपनी अलग योजना है, सड़क बनाने की योजना अलग योजना है। 12 रुपए वाला जो वो बीमा वाली योजना है उसका गणित तो बहुत लंबा है। कोई लंबा नहीं है, बहुत साधारण है। 12 रुपए में साल भर में अगर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं खुद बता रहा हूं, मेरे यहाँ कई जगह आकाशीय बिजली गिरी, मैं उन गांवों में गया, गरीबों के बच्चे मरे। मैंने उनको पूछा कि बीमा कराया था कि नहीं कराया था। 18 साल की उम्र हो भी गई थी उनकी, लेकिन कह रहे थे भाई नहीं करा पाए। नहीं, अगर कराए होते तो उनको 2 लाख 4 लाख रुपए मिल जाता सीधा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था। भाई बड़ा आदमी तो बीमा करा लेता है, दुर्घटना के बाद उनके परिवार को सहायता भी मिल जाती है, लेकिन गरीब आदमी की तरफ कभी आज तक ना तो बैंक ने सोचा, न कभी जीवन बीमा वालों ने सोचा। पहली बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हम इन गरीबों को भी जीवन की सुरक्षा दें, और उसके चलते आज पूरे देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीमा हो गए। ये छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम है जो हुआ है। और अभी इसका तो उनको एहसास होता है जिनके घरों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको एहसास होता है। उनको जागरूक करना चाहिए कि आप बीमा कराएं। राजेश जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा, हम दोनों अतिथि हमारे दोनों सांसद हैं, उनसे आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सवाल तो बिल्कुल अब करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही, महात्मा गांधी से लेके मोदी तक
कॉन्सेप्ट के लेवल पर गांव का विकास कैसा हो, इसको लेके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन यथार्थ के खुरदरे धरातल पर जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग और अलग हैं। आप देखिए, आपने गांव में अभी सड़कें बना दी, अब गांव में जाके देखिए तो गांव में लोग आपको ताश पत्ते खेलते नजर आएंगे। इसमें को नशे की जो बातें लतें पड़ रही हैं वो अलग चीज़ है, गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही वो अलग। मैं बात ये कह रहा हूँ कि गांव में आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो। गांव को महात्मा गांधी से लेकर मोदी तक सबका सोच ये है कि गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि उसको किसी की तरफ न पलायन करना पड़े न कुछ हो। लेकिन मूलभूत सुविधाएं जब नहीं रहेंगी राजेश जी तो स्वावलंबी कैसे? मूलभूत सुविधाएं तो जरूरी है। मूलभूत सुविधाओं के साथ में मानसिकता की भी बात है। वो मानसिकता, मुद्रा बैंक योजना शुरू हो गई है, वो 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का वो गाँव में छोटे छोटे धंधा खड़ा करने के लिए बंद हो गए थे। लोहारी का, बढ़ईगिरी का, तेल निकालने वाले का, जूता बनाने वाले का, सब्जी बेचने वाले का, फल बेचने वाले का, वो चालू हो गया। नाई का, टेलर का, सोनी का, ये जो धंधे गांव में बंद हो गए थे। मेरा निवेदन इसमें ये है गणेश सिंह जी कि बात सिर्फ ये सांसदों तक सीमित नहीं रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सब मिलके गांव में इन सारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसको सुनिश्चित करेंगे, तभी कोई मतलब है। एक सांसद एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। देखिए, इसको सबको जुटना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। को लेना चाहिए, सारे लोग जुटेंगे, सारे जनप्रतिनिधि जुटेंगे। एक सांसद के बूते का नहीं है, नहीं तो सारे काम का ठीक रहा 2019 में। पत्रकारों को भी लेना चाहिए। नहीं, सांसदों के पत्रकारों को वाला पैसा देंगे तब देंगे, पत्रकार ठीक है। मैंने तो अपने पत्रकारिता की शुरुआत ही गाँव की रिपोर्टिंग करके की था। देखिए, की बात की थी विकास योजना में, जैसे हमने विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया, लगभग 4 करोड़ के लगभग हम खर्चा करने वाले हैं। अन्य योजनाओं का जो पैसा है विधिवत तरीके से वहाँ खर्च होगा। यदि गांव वाले जागरूक हो जाते हैं तो इसका 40 करोड़ में जो डेवलपमेंट है वो असर गांव में देखने को मिलेगा आदर्श ग्राम योजना में। तो सामान्य योजनाओं का जो पैसा आता है उसका सदुपयोग करके हम एक शानदार आदर्श ग्राम बनाने की। हमने आपसे पहला सवाल ये किया था कि अन्य मद का जो पैसा है, क्या आप किसी भी गांव के विकास में उसका पूरा पैसा लगा सकते हैं क्या? प्रशासनिक तौर पे आप बताएं। यहाँ कमी होगी, सांसद निधि से हम पैसा लगाएंगे, पर सामान्य निधि से लगाएंगे ना, सांसद निधि से लगाएंगे। और सामान्य योजनाओं का लाभ, जैसे 60 लाख का हम पेयजल योजना उस गांव में तैयार कर रहे हैं, टंकी बनेगी, घर घर पानी मिलेगा। इस तरह के हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। तो ये विकास कार्य सामान्य रूप से ये अच्छे ढंग से। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। गणेश जी, सिरोटिया जी से मेरा निवेदन है, मेरा गृह गाँव है खमरिया, वो उसको गोद ले लें। सिरोटिया जी नहीं तो बिल्कुल उनको सहयोग, सिरोटिया जी बिल्कुल गोद लेंगे। सांसद निधि जैसी होती, विधायक निधि होती, पत्रकार निधि का आप प्रावधान करवाइए, गोद लेंगे सिरोटिया जी। उनको सहयोग करेंगे जी। पत्रकार निधि का प्रावधान होगा राजेश जी, गणेश जी हमारे लड़ाएंगे जी। जी, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, राजेश जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ जी, आप हमारे साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी, आप निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूं कि अगले विधानसभा सत्र में आप पत्रकार निधि की घोषणा करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने चर्चा की मोदी जी के सपने यानी आदर्श गांव के बारे में। क्या उन गांवों की सूरत बदल पाएगी जो अपने सांसदों से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि इस नए जंगल से कोई अब तो निकाले या फिर मुझे फिर से मेरे पुराने गांव से मिलाए? जी हाँ, सोच भी अच्छी है, योजना भी अच्छी है, सपने देखे भी जाते हैं, दिखाए भी जाते हैं, मगर बात तो तब हो जब सपना धरातल पर साकार हो। प्रधानमंत्री जी, आदेश है तो कम से कम भाजपा के सभी सांसदों को एक गांव तो गोद में बिठाना ही पड़ेगा। हाँ, यह बात और है कि माननीय किस गांव को गोद में बिठाकर पुचकारेंगे, मोटे ताजे गांव को या फिर उसको जिसे इस युग की हर बीमारियों ने जकड़ रखा है। मेरा मतलब कि दिखावे के लिए पहले से विकसित गांव या फिर जिसे सचमुच सांसद रूपी पिता के प्यार की छांव की जरूरत है, जहां न तो पीने का पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न स्कूल है। अस्पताल को तो सपना भी देखना उनके लिए मुनासिब नहीं, जो अपने द्वारा ही चुने गए सांसद की तरफ टुकुर टुकुर कर निहारते हुए बस यही बुदबुदा रहे हैं कि जो पूरा न हो सका वो किस्सा हूं मैं, छूटा हुआ ही सही तेरा हिस्सा हूं मैं। तू न चाहोगे तो बिखर जाएंगे और तुम चाहोगे तो संवर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT.
सिएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सिएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सिएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सिएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। स्वाइन फ्लू के वायरस के